हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है मैट्रिक्स का, इसे हम 3 स्टेप से समझते हैं। स्टेप 1, किसी भी मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट निकालना है तो पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, आपको उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या है, हम कह सकते हैं कि हमें हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है। फाइंड कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा है। दूसरा स्टेप क्या है, जो आपने कोफैक्टर निकाले हैं हर एलिमेंट का, 9 कोफैक्टर आएंगे यदि 9 एलिमेंट है। स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है एडजॉइंट, पहली बात तो ये। तो 9 एलिमेंट हैं तो 9 कोफैक्टर आए, तो उनकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे इसी ऑर्डर में, मेक अ मैट्रिक्स। और तीसरा स्टेप क्या है, स्टेप 3 है आपका कि जो मैट्रिक्स आपकी बनी उसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। जैसे मान लो आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स। इसके हम पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो आपने कोफैक्टर निकाले और कोफैक्टर क्या आए आपके कोफैक्टर कैपिटल A11। मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकाला हूँ, कैपिटल A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब इसका क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या है, कि दूसरा स्टेप हो गया कि आपने कोफैक्टर निकाली है, मैट्रिक्स बना दी। तीसरा स्टेप क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। जो आपकी मैट्रिक्स थी, जो मैट्रिक्स कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स थी, उसका क्या कर दो, अब ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का साइन ये होता है, हमने पहले पढ़े हैं पिछले ट्यूटोरियल में। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो रो में होता है वो कॉलम बन जाएगा, और कॉलम के वाले एलिमेंट रो में चले जाएंगे। यानी कि A11, A21, A31, ऐसे ही A12, A22, A32, A13, A23, A33। ये क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया जो आपको मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दी थी। एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं 2x2 मैट्रिक्स का, कि 2x2 का कैसे निकालेंगे, और फिर एक 3x3 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देखेंगे। पहले 2x2 का देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, 2x2 की एक मैट्रिक्स है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। सबसे पहला स्टेप क्या है एडजॉइंट निकालने के लिए, पहला स्टेप है कि आप सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो। और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पढ़ा है, जिसे नहीं पता वो लास्ट ट्यूटोरियल में जाके एक बार उसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का निकालेंगे, कैपिटल A11 लिख दे रहा हूँ। क्या आएगा, उस वाली कॉलम को और उस वाली रो को ऐड करें जिस एलिमेंट का निकालना है। बच्चा क्या, 4 और उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, -1 की पावर i+1 डॉट 4। कितना हो गया, i+, यानी 1 + 1 2, -1 की पावर 2 कितना होता है 1, 1 × 4 4। ऐसे ही A12 निकालेंगे। A12 के लिए हो गया आपका -1 की पावर 3 डॉट 1 -1। A21 -1 की पावर 3, इसके लिए 3 इज इक्वल्स टू -3। और A22 कितना आया आपका, -1 की पावर 4 डॉट 2 इज इक्वल्स टू। एक मैट्रिक्स बनाएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है आपने जो निकाला उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी, सेकंड स्टेप क्या है, उसकी मैट्रिक्स बनाओ। 4 - 1 4
-1, देखो 1 1 फर्स्ट रो का, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट, -3 और 2, और इसका क्या कर दें ट्रांसपोज, टी भी लिख सकते हैं और डैश भी लगा सकते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो में है वो कॉलम में बन जाएगा और जो कॉलम में है वो रो में। 4 -3 -1, ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। हम डायरेक्ट इसका वो रहता है मेथड निकालने का 2x2 का। यदि आपको डायरेक्ट निकालना है एडजॉइंट तो कैसे निकालते हैं, देखो डायरेक्ट निकालने के लिए क्या है कि ये जो आपके पास ऑल्टरनेटिव एलिमेंट्स हैं 2 और 4, इनको क्या कर दो एक्सचेंज कर दो, आपस में इंटरचेंज कर दो, और ये जो है 1 और 3 इनके साइन चेंज कर दो, सिर्फ साइन चेंज करने हैं। ठीक, बस आप डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स लिख सकते हो यदि 2x2 का है। एक नंबर में आता है बोर्ड में तो, और नहीं तो कोई कंपटीशन एग्जाम है तो टाइम बचेगा बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन डायरेक्ट करके दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन है 2 3 1 और -4, मैट्रिक्स क्या है 2 3 1 -4, ये मैट्रिक्स ए है। हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। डायरेक्ट कर रहा हूं इस बार। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखो अभी हमने पढ़ा है ये दोनों को तो इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करेंगे तो देखो क्या आएगा, सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए के लिए है ये मेथड। इंटरचेंज करेंगे तो -4 यहाँ 2 यहाँ, और ये दोनों के साइन चेंज कर दो। साइन यहाँ प्लस प्लस है 1 और 3, साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा -1 माइनस, ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, आई होप समझ आया होगा। अब हम एक एडजॉइंट ऑफ ए और निकालते हैं एक 3x3 की मैट्रिक्स के लिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं 3x3 का। एग्जाम्पल से पहले कुछ थ्योरम है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक एक थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इन थ्योरम में। जनरली भूल जाते हैं लोग, पढ़ते तो हैं लेकिन क्योंकि क्वेश्चन बहुत कम करते हैं इस पर बेस्ड, तो भूल जाते हैं। आपको नहीं भूलना है इन थ्योरम को, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पहली थ्योरम क्या है, पहली थ्योरम है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर यदि n है तो एक प्रॉपर्टी फॉलो होती है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करो, मतलब ए मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए उसका एडजॉइंट है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या तो a इंटू बी करो या फिर b इंटू ए करो, यहाँ पे दोनों केस में इज इक्वल्स टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a डॉट आई मैट्रिक्स। ये भी देखो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स आएगी, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या आएगी, वो मैट्रिक्स आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ a डॉट आई। कैसे आएगी सॉल्व करके देखते हैं, प्रूफ करते हैं। हमें पता है हमारे पास एक मैट्रिक्स A है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका एडजॉइंट अभी हमने निकाला है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसी वाली मैट्रिक्स का, इसी ट्यूटोरियल में क्या आया, कैपिटल में A11 A21 A31 A12 A13 A22 A23 A32। ठीक, ये आ गया, ये मैट्रिक्स A है, ये इसका एडजॉइंट है। हमें प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट आई। कैसे,
चेक करते हैं, देखो मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। यहां पे भी प्रॉपर्टी फॉलो होंगी तो याद रखना है आपको, ये ए इंटू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 इंटू A11, या साइड से देखो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ऐसा हो गया A11 इंटू A11 प्लस सेकेंड वाला एलिमेंट A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू कैपिटल A13, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई किया तो यही आया। ये क्या होता है हमने पढ़ा है, रिमार्क में पढ़े थे, 2 रिमार्क बताए थे इम्पोर्टेंट लास्ट ट्यूटोरियल में। उसमें बताया था हमने कि यदि किसी रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई उसी रो के कोफैक्टर के साथ कर दिया जाए, इसी रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई यदि उसी रो के कोफैक्टर के साथ कर दिया जाता है, देखो यहाँ A11 मल्टीप्लाई हो रहा है उसी के कोफैक्टर के साथ, और उनका फिर सम किया जाए तो वो इक्वल आता है किसके, डिटर्मिनेंट के, पढ़ा है हमने। तो यानी ये फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जब हम फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब फर्स्ट रो का किसके साथ करेंगे, सेकंड एलिमेंट के साथ। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा, A11 इंटू कैपिटल A21, फिर A12 इंटू कैपिटल A22 प्लस A13 इंटू कैपिटल A23। अब यहां पे क्या है, यहां पे आप देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ हो रहा है, और हमने पढ़ा है कि यदि फर्स्ट रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई किसी और रो के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ हो तो उनका सम आता है इक्वल्स टू 0। यही यहाँ पे फॉलो होगा, फर्स्ट रो का सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ हो रहा है तो 0, फर्स्ट रो का थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ हो रहा है तो 0। अब मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर द्वारा 0 आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, देखो तो क्या हो जाएगा, उसी रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई उसी रो के कोफैक्टर के साथ हो रहा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अगेन 0, फिर यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए देखो आप, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे भी आ रहा है, कॉमन ले लेंगे बाहर, फर्स्ट रो से, सेकंड रो से भी ले लेंगे और थर्ड रो से भी कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, 1 0, सॉरी ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में कॉमन जो लिया जाता है वो 9 के 9 एलिमेंट से लिया जाता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है सब में कॉमन आ रहा है पूरे में, तो बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, A 0 0 0 1 0 0 0 1, प्रूफ हो गया, यही प्रूफ था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। व्हेन ए इंटू मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए इट गिव्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट आई। दूसरी थ्योरम देखते हैं, थ्योरम दूसरी क्या कहती है, दूसरी थ्योरम कहती है कि मान लो आपके पास 2 मैट्रिक्स हैं और उनका डिटर्मिनेंट आया, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी 0 नहीं है, 2 मैट्रिक्स हैं उनका डिटर्मिनेंट ए और बी दोनों ही इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी भी 0 नहीं होगा, ना ए बी इक्वल्स टू 0 हो सकता है और ना ही डिटर्मिनेंट ऑफ बी ए भी 0 होगा।
ठीक है, आसान है। मतलब आपके पास एक मैट्रिक्स थी ए, एक थी बी, दोनों का आपने डिटर्मिनेंट लगाया, जीरो नहीं है। फिर आपने क्या किया, ए और बी का आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ए बी एक मैट्रिक्स आई, उसका डिटर्मिनेंट निकाला तो वो भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, थ्योरम देखते हैं, थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम थर्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम थर्ड कहती है कि आपके पास एक मैट्रिक्स थी ए, एक मैट्रिक्स थी बी, दोनों का डिटरमिनेंट आया ए और बी, और आपने क्या किया, आप ए बी का डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं। इन सिंपल वर्ड कहूँ आपसे कि आपके पास दो मैट्रिक्स थी ए और बी, दोनों का आपने अलग अलग डिटरमिनेंट निकाला और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर दिया और फिर डिटरमिनेंट निकाला, इक्वल होगा। यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ए बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी यहाँ पे, और ए और बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है, इसे एक रिमार्क देखते हैं, बहुत अच्छा रिमार्क निकल के आता है, एक प्रॉपर्टी निकल के आती है अच्छी सी। क्या है, हमें पता है कि देखो एडजॉइंट ऑफ ए, अभी हमने पढ़ा है एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है इनटू ए, ये दूसरी मैट्रिक्स है। ठीक है, ऊपर वाली प्रॉपर्टी से ये एकदम रिलेट करेगा। ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें पता है इसके बराबर आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर, ये हमें पता है। ठीक है, वी नो, ये अब अभी हम पढ़ के आए हैं थ्योरम फर्स्ट में। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेना चाहिए। मान लो अब हम इसका डिटरमिनेंट लेना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऐसे, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए, इसका डिटरमिनेंट। और यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ये मैट्रिक्स थी, डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट आई एक मैट्रिक्स थी ऐसी, यही तो है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम डिटरमिनेंट ले रहे हैं बोथ साइड, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बोथ साइड। तो हमें पता है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं तो सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, ये ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, डिटरमिनेंट वाला आ जाएगा मैट्रिक्स साइड के। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी ऊपर थ्योरम थर्ड वाली कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी। यहाँ पे ये अलग अलग हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डॉट डिटरमिनेंट ऑफ इज इक्वल्स टू। डिटरमिनेंट में कॉमन लेने का तरीका अलग होता है। अभी हमने मैट्रिक्स में कॉमन लिया था, तो हमें पता है जब मैट्रिक्स में कोई चीज कॉमन लेते हैं तो सारे 9 के 9 एलिमेंट, या आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है तो 4 के चारों एलिमेंट में वो चीज आनी चाहिए। लेकिन यदि डिटरमिनेंट में कॉमन लेना होता है तो किसी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में वो एलिमेंट आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ ये डिटरमिनेंट ही है, तो जब डिटरमिनेंट में कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये भी ऊपर से कॉमन ले लिया फर्स्ट रो से, सेकंड रो से भी कॉमन आ जाएगा, थर्ड रो से भी कॉमन आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3। और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगी डिटरमिनेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये डिटरमिनेंट बचेगी, ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आएगा।
डॉट वन, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2। ठीक, इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, क्या निकल के आती है कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का, तो वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा if A is a square matrix of order n, if A is a square matrix of order n, तो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1। बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि आपको डिटर्मिनेंट निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए का, तो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। n क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स।